सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, भगवान के विरह के पूरे 100 वर्ष व्यतीत हुए हैं। ब्रजवासियों को याद करके भगवान कहते हैं कि आज मेरे ब्रजवासियों की बहुत याद आ रही है अक्रूर। और सम्यपचक क्षेत्र पर, जिसे प्रभासक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, सूर्य ग्रहण पड़ने वाली थी। भगवान ने कहा सुनिए, मेरे ब्रजवासियों को जाकर के संदेशा कह दो। आहा, अक्रूर जी ब्रजमंडल में आए हैं। ब्रजवासी रथ को देखे तो दौड़ पड़े, आज ये रथ लेकर के क्यों आए हैं? अक्रूर को देखे तो ब्रजवासियों के नेत्रों में आंसू है। ब्रजवासियों ने कहा अक्रूर जी क्षमा करिए, हमारा जो सर्वस्व धन था वो तो आप ले जा चुके हैं, अब हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं रहा। अक्रूर जी कहते हैं गोपियों, आज लेने नहीं देने आया हूं। तुम्हारे श्याम सुंदर परमात्मा कृष्ण ने आप सबको याद किया है। प्रभासक क्षेत्र पर भगवान आ रहे, आप सबको चलना है। आहा, ब्रजवासियों ने सुना तो पूरी खुशहाली छा गई नगर में। मैया यशोदा ने जब सुना कि लाला मिलने आ रहे हैं, उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा और एक गौ माता के पास में जाकर के खड़ी हो गई और जाकर के गौ माता से प्रार्थना करने लगी, हे माँ, आपकी दूध मेरे कन्हैया को बहुत प्रिय है, आपका ही दूध पिया करता था, छोटा सा था। आज मैं जैसे मिलने के लिए जाऊंगी, एक ही बात पूछेगा मेरे बेटा, माँ माखन नहीं लाई, दूध नहीं लाई, का दूंगी मैं? माँ आज तक मैंने तुम्हें कुछ नहीं मांगी, आज पहली बार भीख मांगने आई हूँ माँ, तनिक थोड़ा सा दूध दे देते। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, गौ माता ने जब ये शब्द सुने ना, गौ माता के नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है। कहते हैं माँ, मैं तो खूंटे से बंधी हुई हूँ, मैं अभागी कैसे मिलने जाऊं? आप तो जा रही हैं माँ, सौभाग्यशाली है, और जब भी मेरा कृष्ण मिले मेरी ओर से प्रणाम कहना माँ, मेरी ओर से उनके चरणों में प्रणाम कहना। और कहते हैं माँ ने अभी मटकी धरी नहीं, हाथ लगाई नहीं, और स्तन से दूध की धारा निकल रही है प्रेम के कारण। सारे ब्रजवासी अपला रहे हैं कृष्ण मिलन के लिए। सारे ब्रजवासी झुंड के झुंड सम्यपचक क्षेत्र पर पहुंच रहे हैं। मां तो विवल होकर के कृष्ण मिलन के लिए तरस रही हैं। कन्हैया, अरे वो लाला, कन्हैया, ऐसे करके छावनी के बाहर दौड़ रही है मां। जैसे मेरे कृष्ण के कानों पर आवाज पहुंची तो मेरे परमात्मा दौड़ पड़े, और जैसे ही दूर से देखे मैया, कहते हैं मैया, और दौड़ करके जब दोनों दौड़ रहे थे आपस में गले लगे हैं। भगवान ने चरणों में दंडवत किया है, भगवान ने पुनः छाती पर उठाई है मां। भगवान ने एक बात कही, कहते हैं मां, एक बात निवेदन करूं, सेवा करने के समय में मैं तुझे छोड़ के चला आया, मैं मानता हूं मैं कपूत हूं, तेरी सेवा मैं नहीं कर पाया मां, लेकिन तुम तो मां हो ना। विरह के 100 वर्ष बिताए हैं मैंने, उन 100 वर्षों में एक बार भी मेरी याद नहीं आई मां। मां के नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है। कन्हैया को सीने से लगा ले, कहते हैं बेटा, आज जो जीवन भर 100 वर्ष तक मेरे जीवन की जो विरह की अग्नि छाती पर लगी थी, आज तुझे गले लगा करके ठंडक हुई है। जीवन का एक पल भी ऐसा नहीं बीता होगा जिस पल में मैंने तुझे याद न किया। जाकर के नंद बाबा से मिले हैं, सारे गोपियों से, सखाओं से मिल रहे हैं भगवान, अलग अलग जाके मिले हैं। जो 16,108 रानियां हैं ना, भगवान से जाकर के प्रार्थना करने लगी। कहते हैं प्रभु, आज तक हमने तो कुछ मांगा नहीं है आपसे, आज निवेदन करने आई हैं, ये राधिका कौन है, जरा मिला। आहा, प्रभु कहते हैं मिलाओ। राधिका जी जहां कक्ष में है, सारी रानियों को लेकर के मेरे प्रभु पहुंच रहे हैं। जब संदेशा पहुंची कि मेरे कृष्ण मिलने के लिए आ रहे हैं, श्वास पर श्वास चढ़ रहा है, राधिका जी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है मिलने के खातिर। प्रभु जब कक्ष में प्रवेश किए, समस्त रानियों ने जाकर के प्रणाम किया है किशोर जी के चरणों। बगल में रुक्मणी बैठी हैं,
राधिका जी कहते हैं रुक्मणी एक बात कहूं, हमारे ब्रज की एक रिवाज है, गांव में कोई नई बहू आती है तो मुंह दिखाई देनी पड़ती है, लेकिन देवी तुम आई ना तो हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा था। जो हमारा सर्वस्व धन श्याम सुंदर है वो तो जा चुका था, मेरे पास कुछ नहीं बचा देने के लिए। लेकिन आज मुंह दिखाई में वही श्याम सुंदर मैं तेरे हाथों में सौंप रही हूं, भगवान के हाथों को रुक्मणी के हाथों पर दे रही है। राधिका जी कहते हैं रुक्मणी निवेदन है, या को बहु विधि राखियो बहन समझ के, मुझे अपनी सगी बहन समझ कर मेरे श्याम सुंदर का ख्याल रखना, जीवन में कोई कष्ट ना हो मेरे श्याम सुंदर को, इसके लिए भरपूर प्रयास करना। रो रही है किशोर जी। समस्त रानियां प्रणाम करके लौटी हैं, लेकिन संध्या की बेला जब हुई तो 4-5 रानियां एक लोटे पर गर्म दूध लेकर के किशोरी जी के पास में पहुंची। कहती किशोरी जी दूध लेकर के आई थी आपके लिए। किशोरी जी कहती हैं देवियों आजकल हम लोगों ने दूध पीना बंद कर दिया, जब से मेरे श्याम सुंदर विदा होकर के आए ब्रज से, हमारी गौ माता ने घास चरना बंद कर दिया तो दूध कहां से आए, इसीलिए हमने दूध पीना बंद कर दिया देवी, मैं नहीं पीती। रानियों ने कहा तुम्हारे श्याम सुंदर ने भेजा है, नहीं पियोगे? जैसे मेरे प्रभु के नाम को सुनी ना तो एक ही सांस में गटक गई नहीं। और जब रानियां पिला करके जब लौटी तो भगवान के चरणों में देखते क्या है, बड़े बड़े फोले निकल आए हैं। रानियों ने कहा प्रभु आपके चरणों में ये फोले, ये कैसे हो गया? आप तो धूप में कहीं गए नहीं। मेरे गोविंद कहते हैं रानियों तुम्हारा ही तो देन है। बोले हमारा? बोले हाँ, गरम गरम दूध मेरी किशोरी जी को नहीं पिला दिया। और शायद आपको नहीं पता है रानियों कि साक्षात किशोरी राधिका के हृदय में साक्षात मैं निवास करता हूँ। गरम दूध तो पी गई लेकिन वो फोले मेरे पैरों पर निकल आए। रानियां दौड़ करके किशोरी जी के पास में गई हैं, कहती हैं देवी यदि गर्म थी तो आप बता देते। किशोरी जी कहती हैं एक बात कहो, आपने कृष्ण का नाम लेकर के मुझे दूध पिलाया, मुझे क्या पता गर्म है कि ठंडी है। आप यदि उस समय कृष्ण का नाम लेकर के जहर भी देती तो मैं हंसते हंसते पी लेती, क्योंकि वो मेरा प्रियतम है, उसके बगैर तो मैं अधूरी हूँ। आप जहर भी देते तो मैं पी लेती। समस्त रानियों को लेकर के भगवान पुनः आए हैं। समस्त रानियों ने क्षमा याचना मांगी और जाकर के समस्त रानियां प्रार्थना कर रही हैं किशोरी जी के चरणों पर। कहते हैं राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए सच कहता सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों चरणों की, कर धूल
चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। कद धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी। तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। राधा राधा श्री राधा, राधा राधा श्री राधा, राधा 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 श्री राधा, 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 राधा राधा श्री राधा। जाकर के समस्त रानियों ने प्रार्थना किया है, क्षमा याचना की है, दिव्य राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान ने पुनः सब ब्रजवासियों को मिलकर के विदा किया है।